दूर तजल्ली रब का ज़हूर। आगे आ जाए, पीछे खड़े इमाम हुसैन आपको सलाम। रातब शाह जी आप भी आगे आ जाए अगर आ सकते हैं। अच्छा चले बिस्मिल्लाह, कोई इंतजामी अमूर है इधर वाले। अब आप बात पहुंच रही है। मंजर है मंजर दूर तजल्ली रब का ज़हूर। सरहदे उबूदियत पे जिस्म वाला मूसा, सरहदे रबूबियत पे बेजिस्म का नूर। अल्लाह जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें करना चाह रहा हूँ। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। चूँकि मखसूस दिन है और भी बादशाहों की नौकरियाँ करनी, और यकीन जानिए ये आप लोगों की मोहब्बत है। कोई अजीब मकनातीस है जो खींच लाता है मुझे दो चक में बार बार। मैं रात तकरीबन 1:45 बजे सर मैंने लाड़काना मिंबर छोड़ा और सारी रात का सफ़र किया और जनाब के सामने हाजिर हूँ। इमाम हुसैन आपको ही सारे विलायत अली में रखे और मरातब शाह जी गवाह हैं। 1 मिनट भी मैंने आराम नहीं किया, यहाँ भी दोस्तों में बैठा रहा हूँ और सीधा मिंबर पे आ गया हूँ। कायनात की मलिका आपको सलामत रखे। मूसा कर रहा है अल्लाह से बातें। ये सदर अगर जनाब ने संभाल ली तो मंजिल करीब और करीब नजर आएगी। मूसा कर रहा है भाईजान अल्लाह से बातें। चलो जो साहिबान मवद्दत है, साहिबान ईमान है, उनके लिए एक जरा सा जुमला बदल दूं ताकि आप आसमान को छू जाएं। अली से जो बोलता है ना वो कलीम हो जाता है। आए आए जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का। नजर अभी पड़ी है आप पे, कायनात की मलका आपको सलामत रखे। अली से जो बात करता है वो कलीम हो जाता है। शर्त यह है कि अली की अपनी मर्जी हो। अल्लाह अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। चलो इतना प्यारा जो सुन लिया ये जुमला, अगला जुमला मैं छुपाना नहीं चाहता, जनाब के हवाले करना चाह रहा हूँ। रात लाड़काना में शाह जी इस सतर पे वो इज्जत होता हुई सोशल मीडिया पे मजलिस आ चुकी है, आप जनाब यूट्यूब निकाल के देख सकते हैं। अली से जो बोलता है वो कलीम हो जाता है। वो तूर पे मूसा हो तो कलीम है, दार पे मीसम हो तो कलीम है। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। इधर वाले बोलिए आप भी मुझे उतने ही प्यारे हैं जितने इधर वाले प्यारे। अल्लाह आपको इसी नारे की छांव तले रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आज की मजलिस है ही मातमियों के हिस्से, अज़ादारों के हिस्से, ख़ुसूसन जिन्होंने खून का मातम किया है उनके हिस्से। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मूसा ने अल्लाह से अजीब सवाल कर दिया। बुजुर्गों से दुआ चाहिए, हम असर मेरा साथ देंगे। मूसा ने अल्लाह से भाईजान अजीब सवाल किया। पालने वाले क्या मैं अफजल तरीन नबी हूं? इधर वाले आबाद इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। उन्हीं भाई दाएं बाएं देखिएगा, सारे बंदे बोल रहे हैं या कोई कोई नहीं भी बोल रहा है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। क्या मैं सबसे अफजल तरीन नबी हूँ? चौक बाजार की मजलिस का मिजाज अपना होता है, तुम बोलोगे तो मेरा हौसला बनेगा, जमाने को पता चलेगा चौक की मजलिस पढ़ी कैसे जाती है और सुनी कैसे जाती है। हर बंदे के पास की रोग ही नहीं है कोई चौक बाजार में खड़े होकर आले मोहम्मद की विलायत का प्रचार कर जाए। सैयदा कलाल तुम्हें सलामत रखे। जब मूसा ने कहा ना क्या मैं अफजल तरीन नबी हूँ, अल्लाह की आवाज़ हरगिज़ नहीं मूसा, अफजल वो है तू जिसके पसीने का एक कतरा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना सा वक्त लगता है भाई, आप उठाइए। अल्लाह आपको सलामत, अल्लाह आपको सलामत। इधर वाले आप जितने खड़े हो मेहरबानी मेहरबानी से कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। बाबा जी दुआ कर रहे हैं ना। अल्लाह की आवाज़ हरगिज़ नहीं मूसा, अफजल वो है तू जिसके पसीने का एक कतरा है। तो चक हड़प्पा सादात गैर सादात बिस्मिल्लाह शाह जी। जनाबे मूसा ने अगला सवाल किया। अच्छा पालने वाले तूने कह दिया, मैंने तस्लीम कर लिया। अफजल वो है मैं जिसके पसीने का एक कतरा। अच्छा पालने वाले ये बता क्या मेरी उम्मत, अब जनाब के हिस्से की बात है, मातमियों के हिस्से की बात है, क्या मेरी उम्मत हर उम्मत से अफजल है? अल्लाह की आवाज़ हरगिज़ नहीं मूसा, जाहिर है जो नबी अफजल है। जितने बैठे हो जितने खड़े हो
जितने बोले हो मैं शुक्रगुजार हूँ। सैयदा खलाल आपको सलामत रखे। हुसैन के ताजिए के साए में खड़े हो, ज्यादा बोलने का हक रखते हो। जाहिर है जो उम्मत अफजल, जो नबी अफजल है, उम्मत भी उसी की अफजल है। बाबा जी जनाब मूसा ने तीसरा सवाल किया और मैं बात किनारे लगाने जा रहा हूँ। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। है पालने वाले, मन्नो सलवा तूने मेरी उम्मत के लिए उतारा। जो माँ की गोद से अदादारी करते आए हो उन बंदों को तो इस जुमले पे बोलना चाहिए। मन्नो सलवा, जब अल्लाह ने कहा ना अफजल भी वो उम्मत है जो आखिरी नबी की। जनाब मूसा ने सवाल किया है पालने वाले, ये बात समझ से बाहर है भी मन्नो सलवा तू मेरी कौम के लिए उतारे। दरियाए नील में 12 रास्ते मेरी उम्मत के लिए बने। अब बंदे चुप कर गए तो दुख लगेगा। है पालने वाले, दरियाए नील में 12 रास्ते मेरी उम्मत के लिए, बाबे हित्ता मेरी उम्मत के लिए। बेउस्तादा बंदा नहीं हूं भाई, जनाब जैसे मर्जी सुनते चले जाए और मैं पढ़ता चला जाऊं। अब तुम आजमाओ अपनी चुप को। मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूं, लेकिन शर्त एक है, दिल में अली होना चाहिए। इमाम हुसैन आपको हिसार विलायत अली में रखे। बाबे हित्ता मेरी उम्मत के लिए। तेरे छठे इमाम से पूछा गया, मौला ये बाबे हित्ता में कौन सा रास्ता? भाई अल्लाह ने कौम बनी इसराइल से कहा, मूसा की उम्मत से कहा, इस बाबे हित्ता के नीचे से सर झुका के हित्ता हित्ता कहते गुजर जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। मौला ये कौन सा रास्ता बाबे हित्ता में जो गुनाह बख्श रहा है? इज्जत आले मोहम्मद की कसम, किताब कहो तो दिखाने के लिए तैयार हूं। बोलो ना बोलो तुम्हारे ज़र्फ नसीब और ज़मीर की बात है। आसमान वाले फरिश्ते मुझे तो चक्के चौक में उतर के दाद दिए बिना रह ही नहीं सकते। जब जनाब मूसा ने पूछा ना बाबे हित्ता मेरी उम्मत के लिए, बंदे ने छठे इमाम से सवाल किया, ये बाबे हित्ता में राज क्या था? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया और कोई राज नहीं था। अल्लाह ने इस दरवाजे के एक तरफ मोहम्मद की तस्वीर लगाई थी, एक तरफ अली की लगाई। अल्लाह ने एक तरफ मुस्तफा की तस्वीर, एक तरफ मुर्तजा की तस्वीर, बोल पड़े तो मैं सतर बदलने जा रहा हूं। एक तरफ पर्दे के बाहर वाला, हाय 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 हाय, इधर वाले हाथ क्यों नहीं उठ रहे? मैं सोच में पड़ गया हूं। गजनफर भाई का साया तो नहीं पड़ गया आपको? भाईजान जरा 1 मिनट के लिए नीचे बैठे ना, मैं ये आपके पीछे जो मेरे मोहतरम अदादार मौला के बैठे हैं मातमी, इनकी भी जियारत कर लो। हैं एक तरफ पर्दे के बाहर वाले की तस्वीर, एक तरफ पर्दे के अंदर वाले की तस्वीर। नीचे से कौम बनी इसराइल सर झुका के गुजरती है, हित्ता हित्ता कहती है, अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। दो चक्के अदादार न बोले तो फिर कौन बोलेगा? अब मेरा सवाल है इस इज्जत वाली कौम से, भाई कौम बनी इसराइल मोहम्मद और अली की तस्वीर के नीचे से झुक के गुजरे, अल्लाह गुनाह माफ करे, मैं सिर्फ गवाही दे दूं तो बातिल कैसे होगा? हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक मिनट तो मुझे दे। नारे हैदरी। सैयदा आपको सलामत रहे, सैयदा आपको सलामत। ये जुमला में उतरता था। जनाब मूसा ने कहा कौम बनी इसराइल के लिए, यानी मेरी उम्मत के लिए, मन्नो सलवा तूने उतारा। दरियाए नील में 12 रास्ते मेरी उम्मत के लिए, बाबे हित्ता मेरी उम्मत के लिए। फिर आखिर कौन सा सुरखाब का पर है? अब जनाब के हुक्म की तामील करने जा रहा हूं इस फिक्रे में। कहां कहां हुसैनी अदादार बैठे हैं, अपने हिस्से की अमानत वसूल करना। पालने वाले कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उस आखिरी उम्मत को कि मेरी उम्मत से भी अफसल है, मेरी उम्मत तो तेरी बड़ी लाडली है, हर तरह के इनाम तूने मेरी उम्मत पे उतारे। फिर आखिरी उम्मत कैसे अफजल होगी? जागो हुसैनी अदादार, ऐसे ज्यादा हुसैन की अदादारी का सिला और क्या चाहते हो? इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, किताब का हवाला मेरी जमानत न दिखाऊं कब्र की दीवार तक तेरा मुजरिम हो। अल्लाह ने आवाज देके कहा उस उम्मत की 2 निशानियां हैं। मालिक कौन सी? अल्लाह की आवाजी, एक तो उनके हाथ में अलम होगा। हाय 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 हाय, कहां बैठे हुसैन के अदादार, कहां बैठे अलम उठाने वाले?
अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। एक तो उनके हाथ में अलम होगा, अब बंदा न बोला तो फिर शक पड़ जाएगा, शिया नहीं है कोई और मखलूक है। एक तो उनके हाथ में अलम होगा, पालने वाले। दूसरी निशानी मदार शादी अल्लाह की आवाज है वल आशूरा, दूसरा आशूरा को हुसैन का मातम करेंगे। अल्लाह अल्लाह अलम उठाएंगे, इस वजह से अफसर है। मातम करेंगे, इस वजह से अफसर है। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, बात अदालत में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। मेरे मिंबर छोड़ने के बाद मरातब शाह जी को कोई बंदा परेशान ना करे। जिसने बात करनी हो इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं किताब का व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट असद शाह जी न सेंड करूं, जो छूटे की सजा वो मेरी। अब बंदे आवाज बचा के घर ले जाए, फिर घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। जब अल्लाह ने कहा वो उम्मत अलम उठाएगी, मातम करेगी, तो मूसा ने फौरन सजदे में सर रखा। पालने वाले अगर अलम और हुसैन की अदादारी की वजह से वो उम्मत अफजल है, फिर मेरी फरियाद सुन, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत मोहम्मद, मुझे उम्मत मोहम्मद बना। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। राजियो सैयद कोई नहीं। इमाम हुसैन आपको साथ। अच्छा जी तुसी इंसाफ करे जे, जेड़ा जोर ला के मैं पढ़े नारा उठा है। अली के नाम पे बोलते हुए कितने प्यारे लगते हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जनाब मूसा की आवाज है अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत मोहम्मद, मुझे उम्मत मोहम्मद करार दे। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, उठ के भी सारा मजमा खड़ा हो जाए ना, शादी अगले फिक्रे की कीमत नहीं है, जो दो के मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। इसी दाद और दुआ को सैयदा की बारगाह में बतौर सिफारिश पेश करूंगा, ताकि बीबी मुझे मजीद इरफान की खैरात अता करे और मैं सारी जिंदगी यूं ही हुसैन वालों की खिदमत करता रहूं। जब मूसा ने कहा ना मुझे उम्मत मोहम्मद करार दे, तो जुबान बेजुबानी से अहदियत की आवाज़ें मूसा शर्तें फिर वही है, अलम उठा, मातम किया जा रहा है। हाँ जी, मौजूद चौक के मेयार के मुताबिक इमाम हुसैन आपको सलामत रहे। अलम उठा, मातम किया कर। अच्छा, दात और दुआ मेरे मोहतरम सामने ने मेरी सोच से ज्यादा दे दिया, लेकिन एक फैसला जनाब से चाहिए। मूसा ने कहा मुझे उम्मत मोहम्मद बना, अल्लाह ने कहा अलम और मातम किया कर, तो फिर फैसला तो करना पड़ेगा ना। इसका मतलब यह है दो चक हड़प्पा, दो चक सादात के इस मरकजी चौक में हुसैनी अज़ादारों को यह फैसला तो यक जुबान बाजमात करना चाहिए ना। अल्लाह उम्मत मोहम्मद समझता ही उसे है जो हुसैन की अज़ादारी करे। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रहे, इमाम हुसैन आपको सलामत रहे। इमाम हुसैन आपको सलामत। हुसैन लब्बैक या हुसैन, सारे बोलो शर्त एक ही है, अलम उठाया कर। तजाकरा लिया। अच्छा, इमाम हुसैन जिंदगी करी, अलम उठाया, जिस मेरा सरदार है इमाम हुसैन आपको सलामत रहे। अलम उठाया कर, मातम किया कर। इसका मतलब यह है अल्लाह उम्मत मोहम्मद समझता ही उसे है।
हथेली पे जान रखनी पड़ती है मरातब शादी ऐसी बातें मिंबर से करने के लिए, लेकिन जब तक सांस है हक तो पढ़ना है ना। क्या हो सकता है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना? हो सकता है जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। रात काबर में अली ने पूछ लिया, मिंबर मिला था, मेरे हुसैन का हक पड़ा था या नहीं पड़ा था? मैं तो कदमों पे रुखसार रख के कहने जोगा होगा ना कि मौला मैंने अपना हक अदा किया। अब तेरे मातमी जाने, हुसैन के अदादार जाने, तेरे शिया जाने, उनके अकीदे जाने, इमाम हुसैन आपको सलामत है। चलो कुरान की एक आयत सुनो, फिर आगे चलते हैं। अल्लाह कुरान में सूरह बकरा में शादी आयत मिल जाएगी। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना। अच्छा, पहले बड़ा मैं महसूस हो रहा था, नोहे पे आप जंजीर ज़नी कर रहे थे, मुझे अपने जाकिर होने पे इतना नाज नहीं, हालांकि बड़ा करम है सैयदा का, जितना नाज मुझे हुसैन का मातमी होने पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी जंजीर ज़न मातमी हूँ, तमा ज़न मातमी हूँ। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अब जो हल्के के मातमी एक दफा जरा हाथ तो बुलंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कारवान अक्सरियत मेरे साथ मिली हुई है। सैयदा आपको सलाम, तोहफा है बातमी के लिए बिलखुसूस। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना। है कोई जो मुझ अल्लाह को मकरूज करे? अच्छा, जो इतनी कान फाड़ दाग में भी शादी सर हिला रहा है, उन मुड़ मौला ही कुछ। अभी मैं क्या कह रहा हूं यार, कैसे इस वक्त मुझे तुम्हारी दाद की जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की जरूरत है। तुम बोलोगे तो हौसला बनेगा ना चौक बाजार में ऐसी मुश्किल बातें करने के लिए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, कौन है जो मुझे अल्लाह को मखरूज करे, मुझे अल्लाह को कर्ज हसना दे। शादी अकल पे मातम किया जाए उन मुल्लाओं की, मुकेश भाई, जिन्होंने नीचे लिख दिया अल्लाह नमाजें पढ़ने से मखरूज होता है। अगर अल्लाह नमाजों से मखरूज होता तो नमाजें मुंह पे ना पड़ती। और जो नहीं बोले हो जाने थे हुसैन जा रहे। नमाज वाजिब है ही अली वाले के, जरूर पढ़ा करो, जरूर पढ़ा करो। गलत कहता है वो बंदा जो नमाज से छुटकारा दिला के तुम्हें गलत उकसाता है। नमाज है ही अली वाले के। एक फैसला बताऊं आपको, एक नुक्ता बताऊं, जब बंदे नमाज पढ़ के निकलते हैं ना मरातब शादी, बंदे बंदों में फख्र करते हैं, हमें देखो हम नमाज पढ़ के आए हैं। और जब अली वाला नमाज पढ़ के निकलता है ना, नमाज फरिश्तों में झूमती है, मुझे देखो मुझे अली वाला। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम्हें इसी नारे की छांव तले रखी। नमाजों से मकरूज होता है। चलो मैं खुला मैदान देता हूं, मैदान में तुम्हारी मर्जी का भागो, फिर जब थक जाओगे फिर मेरे पास आना। तुम कहते हो ना अल्लाह नमाजों से मकरूज होता है, मैं इस हलाली कौम की जमानत लेके कह रहा हूं। अभी मजलिस बंद करेंगे, अगर तूने साबित कर दिया भी अल्लाह नमाजों से मकरूज होता है, फिर यही सफे लगेंगी, हुसैन का ताजिया आगे रखेंगे, शादी आगे खड़े होंगे, हम सारे पीछे सफे बना के खड़े होंगे, फिर 5 नहीं 500 पर। चलो कोई गल नहीं है तो मेरी आवाज जा उसी भी थोड़ी जी मेरी मदद करेगा। अल्लाह को मखलूस जो करना है, फिर 5 नहीं 500 पढ़ेंगे। कर्जा जो उस पर चढ़ाना है, जितना कर्जा चढ़ेगा उतनी हमारी बात मानेगा। लेकिन अगर वो किसी और शय से मखरूज होता हुआ, जो होना सी हो गया। और मेरे हाल देखो, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इत्थे तो पता लगना है तुहाडा कौन है, जाकिर कौन है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। सलामत रखे। फिर 5 नहीं 500 पढ़ेंगे। मकरूज जो उसे करना है। बाबा जी छड़ दो गल, छड़ दो, जो मैनू परेशानी नहीं, तुसी को परेशान हो रहे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। लेकिन अगर वो किसी और शय से मकरूज होता होगा, फिर तुम्हें भी अकीदे का किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। और कुछ नहीं तुमसे चाहता, मैं सारा दिन यही खड़ा रहूं ना, सारा दिन, और बताता रहूं
जब तक उनके दरवाजे पे ना बात भूली तो नहीं है। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, सूरह बकरा। कौन है जो मुझे अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? भाईजान मौलवियों ने लिखा अल्लाह नमाजों से मकरूज होता है। अगर नमाजों से अल्लाह मकरूज होता हो फिर अल्लाह नमाज़ें जहन्नम में तो न जलाता। अक्सर नमाजी ऐसे हैं जो नमाजों समेत जहन्नम में जाएंगे। कुरान का फैसला। और अगर अल्लाह किसी और शय से मकरूज होता हुआ और मैंने साबित कर दिया फिर कम से कम एतराज का मुंह बंद रखना, मानना न मानना तुम्हारी मर्जी की बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मैं अपनी तरफ से कहूं शादी तो मैं नतीजा नहीं दे सकता। आओ उनके दरवाजे पे चलते हैं। अब तसलसल तूने वहां बहाल करना है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। आओ उनके दरवाजे पे चलते हैं जिनके घर के अंदर होने वाली बातों को अल्लाह कुरान कहता है। शाबाश शाबाश शाबाश। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बस एक नतीजा लो और जाऊं मैं आपकी दुआ के सारे तले। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। छठे इमाम से पूछा गया इसी आयत की तफसीर, मौला क्या अल्लाह नमाजों से मकरूज होता है? सरकार फरमाते हैं नहीं। क्या रोजों से मकरूज होता है? सरकार फरमाते हैं नहीं। क्या हज ज्यादा करने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। क्या हॉस्पिटल बनाने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। क्या बेटियों के जहेज देने से मकरूज होता है? आजकल बदबख्त मुल्ला कह रहे हैं ना, अज़ादारी पे पैसे ना खर्च करो, गरीब की बेटी का जहेज बना दो। ये जो हर साल हज पे लाखों रुपए खर्च करते हो, ये बेटियों के जहेज क्यों नहीं बनाते? शादी बंदे कहते हैं बेटियों के जहेज बनाओ, हज पे लाखों रुपए खर्च करते हो, बेटियों के जहेज बनाओ, तुम्हें किसने रोका है? तो मौलवी आगे से कहते हैं ये एक इमाम की याद है, एक इमाम की। हजरत इब्राहिम भी कौम का इमाम है ना, लोगों का इमाम है। तो फिर अकल कर, चुल्लू भर पानी में डूब मर। इब्राहिम लोगों का इमाम है, हुसैन कायनात का इमाम। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको इन्हीं नारों की छांव तले रखे। अंकल जी आपने मेरा हौसला बनाया, मेरे सोरे कमर बने हैं। मैं फिक्रा आपको वसीला बना के इस इज्जत वाले कारवान के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। मौला किस शाय से मकरूज होता है? जागो हुसैन के दीदार। इससे ज्यादा तो सिला क्या चाहता है? बिलखसूस पानी आने मजालस है ना, उनके हिस्से की बात है जो अदादारी का एहतमाम करते हैं, खर्च करते हैं। बिलखसूस उनके लिए, बेलुम हर अदादार के लिए। सादिक आले मोहम्मद फरमाते जमाने वाली याद रखना, मन अनफका दिरहमुन अला अज़ाए अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन फक़द अक़रज़ल्लाह क़रज़न हसना। तासिया की इज्जत की कसम है, छठे इमाम नुसरत शाह जी फरमा रहे हैं, जिसने हुसैन की अज़ादारी पर एक टका खर्च किया उसने अल्लाह को मखरूज कर दिया। जिसने हुसैन जी, मौला का फरमान ना हो जो झूठे की सजा शाजी वो मेरी। अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं मिंबर छोड़ूंगा, गाड़ी तक जाते जाते पूछ लोगे कहां से पढ़ के जा रहे हो, दिखा दूंगा कहां से पढ़ के जा रहे हो।
अच्छा, कई बंदे ऐसे ढीठ होते हैं हवाला देख के भी नहीं मानते। इसलिए मैं अक्सर मेंबर से कहा करता हूं, मोमिन को हवाले की जरूरत नहीं, दिल के उजाले की जरूरत होती है। अल्लाह अकबर। तो जिन्हें दिल में उजाला अली ने अता किया, वो बंदे सर उठाए और मेरी आंखों में आंखें डाले। अल्लाह के शय से मकरूज होता है हुसैन की अज़ादारी पे 1 दिरहम, 1 अशरफी, 1 दिनार, 1 टका खर्च करने से। अब हुसैनियों बैठ के सलाम करो हुसैन को, या उठ के हुसैन को सलाम करो, जैसे दिल आए इसके हुसैनी में परवास करना। अब मेरा सवाल है इस इज्जत वाले कारवान से, ये भाई से लेके जितने खड़े हो शादी, जितने बैठे हो, जितने जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, जो हुसैन के ताज़िया ना उठाए हुए हो, जो नीचे बैठे हो, जो दाएं बाएं खड़े हुए हो, मेरा सवाल है हर हुसैनी से, जिसकी आजादारी पर शादी 1 रुपया खर्च करने से वो मखरूज होता है, उसका मातम क्या करता होगा? हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे बार वक्त खड़ा कर दिया होता। अब मुझे सफर करना है, आगे भी मेरा इंतजार हो रहा है, लेकिन बात यहां भी तशना बयान नहीं छोड़ के जाना चाह रहा। इंसान कितने अनासर से बना है? एक तोहफा लो और बात किनारे। शादी कितने अनासर से? 4 अनासर, आग, पानी, मट्टी, हवा। शादी में ठीक गल कर, 4 अनासर से बना है इंसान। हुसैनियों कभी सोचा है अज़ादार कितने अनासर से बना है? जो हुसैन का अज़ादार है वो तो बोले, उसके चंदा हाथ खोली, लिहाज हुसैन हाथ खोली, मुझे बड़े प्यारे लग रहे हो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको नजर बद से महफूज फरमाए। हैं हुसैनी अज़ादार कितने अनासर से बना है? और 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हो सकता है बाबा जी इससे आगे फज़ाइल पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। सैयदा खलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। किस किस शाये को अल्लाह ने इकट्ठा किया तो हुसैन का अज़ादार मातमी हुसैनी अज़ादार बना। और मैं तुम्हें बताऊं, ईकान से, असरार से, ताईद विला से। इमाम हुसैन आपको सलाम, जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। नुसरत शाह जी, मैं चाहता हूं जैसे आप झूम रहे हैं ना, इसके हुसैनी में सारा मजमा झूमे। असरार से, ईकान से, ताईद विला से, पाकीज़ा अनासर से, मशीयत की अता से। मुंतज़र हों, जरा कैमरा घुमाई। असरार से, ईकान से, ताईद विला से, पाकीज़ा अनासर से, मशीयत की अता से। शबीर तेरे इश्क में जो खून बहा दे वो जिस्म बना होता है बस खाके शिफा से। हुसैन सारे बोलो। मैं 1000 दफा कहूं, शबीर तेरे इश्क में जो खून बहा दे वो जिस्म बना होता है बस खाके शिफा से। अगर बिरादरान अहले सुन्नत मेरी मजलिस में मौजूद है तो सर उठाए, मेरी आंखों में आंखें डालें। उनके हिस्से की अब मैं हवाले का नाम लेने जा रहा हूं, क्योंकि बात बड़े भाइयों के मकतब की आ गई है। किताब का नाम है सवाइकुल मुहरिका, लिखने वाले इब्ने हजर मक्की। मार्केट से ना मिले, मेरे ड्राइवर के पास मेरा मोबाइल है, उसमें मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। जिसने हवाला देखना हो अभी मोबाइल पकड़ूंगा, मिंबर पे अभी मजलिस रोक के दिखा सकता हूं। उन्होंने अपनी किताब सवाइक, हालांकि वो शिया मजहब के इंतहाई खिलाफ थे और यह किताब भी शिया मजहब के बिल्कुल खिलाफ लिखी है, लेकिन हकीकत वो भी नहीं छुपा सका। उसने पता क्या कहा है, और जमाने वालों तुमने सोचा है ये जो मगरब के वक्त, शादी अब कीमत में मिली तो दुख लगेगा, ये जो मगरब के वक्त आसमान के किनारे सुर्ख होते हैं, सुर्खी जो सूरज की बता रहे हैं, ये सन 61 हिजरी 10वीं मुहर्रम
शाम के वक्त ये सुरख हुआ था, पहले सुरख नहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बुजुर्गों ने मेरी बात, मुंह की बात छीनी। इन्होंने जो बात मैंने कहनी थी वो कह दी। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। ऐसी बुजुर्गों की तरबियत है जो हम हुसैनी अदादार है ना। आपने किबला मेरे हिस्से की बात कर दी। अब मैं 4 मिसरे पढ़ के अदादारों को आसमान पे ले जाना चाह रहा हूँ। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। इब्ने हाजर मक्की सवाइकुल मुहर्रिका में लिख रहा है, जागो हुसैनी अदादार, तारीफ वो जो दुश्मन की किए बिना न रह सके। इब्ने हाजर मक्की सवाइकुल मुहर्रिका में लिख रहा है। वो पता क्या कह रहे हैं? कुदरत की तजल्ली का कभी देख ये मंजर, उठ के भी खड़े हो जाओ तो कीमत नहीं है। कुदरत की तजल्ली का कभी देख ये मंजर, ये किसका बदन है कि छुरी जिस पे चली है। सुर्खी ये शफक रोज बताती है जहां को, वहदत भी अज़ादार हुसैन इब्ने अली। बोला बोला सही सरदार कलंदर। आखिरी तोहफा देगा। हालांकि शाहजी ने मुझे कह दिया है कि भाई हम राजी हैं, अपना अगला सफर देखो। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मैं जाकिर बाद में हूं, अज़ादार पहले हूं। अज़ादारों का इतना अजीम इज्तिमा और खिले हुए चेहरे देख के जाने को दिल ही नहीं करता। एक फजाइल की और बात करता हूं, है इजाजत चाहिए आपकी तरफ से? इजाजत है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बदबख्त है वो मुल्ला जो कहता है खून वाले कपड़ों से नमाज नहीं होती। डरता टूटता मैं किसी के अब्बे से भी नहीं हूं। चलो चौक बाजार की शादी मजलिस है, मैं फरीजा मनसबी अदा कर दूं, कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है और बात कायरो तक भी जा रही है। हुसैन के ताजिए को गवाह करके फिके आले मोहम्मद का दस्तूर बता दो। फिका क्या कहती है? अगर वक्त है कपड़े बदल लो, गौसल कर लो। इमाम हुसैन आपका साया सलामत। फिका का असूल ये है, फिके आले मोहम्मद का, अगर वक्त है नहा लो, कपड़े बदल लो, फिर नमाज पढ़ लो। लेकिन अब फरीजा मंसूबी अदा हो गया। अब मेरे अंदर की बात सुनो। बंदे कहते हैं हुसैन के खून वाले कपड़ों से नमाज नहीं होती। ये खून तेरा है। शादी तैयार खड़े हो ना, अगली गाली याद देना। इमाम हुसैन को मेहरबानी सर। अल्लाह आपको सलामत रखे। जमीन पे अली नहीं बना, ये आसमान से अली बन के आया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आपका साया सर, क्या कहने यार, क्या कहने। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे देखना मस्जिद की चटाई पे मुल्ला वो सजदा हम नहीं करते। सजदा में मारा गया मोहम्मद का निवासा, ये कैसे नमाजी हैं जो मातम नहीं। जियो 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 जियो। मस्जिद की चटाई पे मुल्ला ये सजदा हम नहीं करते, मारा गया सजदा में मोहम्मद का निवासा, ये कैसे नमाजी है कि जो मातम नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है। ये खून तेरा जो दावा कर रहा है इस खून से नमाज नहीं होती। आओ मैं मिसाल दूं। आज 10,000 रुपए से हलवे की देग बनाई जाए ना, 10,000 रुपए
उसमें काजू डाले जाए, अखरोट डाले जाए, मेवे डाले जाए, पिस्ता डाला जाए, किशमिश डाली जाए, चांदी के वर्क लगा दिए जाए, फिर भी वो हलवे का हलवा है। हाय 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 हाय, कौन कौन पहुंचा है, कौन कौन पहुंचा है, कौन कौन पहुंचा है, कौन कौन पहुंचा है, कौन कौन राजी रियाजे इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। 10,000 रुपए, 10,000 थोड़े होते, थोड़े होते, एक देग हलवे की और दुनिया की अनवा एक शाम के उसमें ड्राई फ्रूट डाल दो, फिर भी हलवे का हलवा है। अच्छा, उसके बाद मैं 10 रुपए अंकल से लूं, 20 रुपए भाई से लूं, 10 रुपए शादी से लूं, 50 रुपए चूंकि बानी मजलिस से इनसे ज्यादा लूं, है सारे पैसे इकट्ठे करके 200-300 इकट्ठा करके थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा पानी मिला के है बस जैसा मुझे आता था वैसा ही बना के अलम के नीचे रख दूं, बाद वक्त मुल्ला भी कहेगा हाजिरी है। कम साफ कमीना मुल्ला भी कहेगा हाजिरी है, चाहे खाए न खाए। आजकल कई अपने बिदके हुए हैं, मैं हाजिरी नहीं खाता, शाला कभी खानी नसीब न होगी। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मुल्ला भी कहेगा हालांकि 200-300 रुपए मांगे तांगे के पैसे, थोड़े से इधर से लिए, थोड़े से इधर से लिए, इधर से लिए, इधर से लिए, हैं 200-300 रुपया इकट्ठा करके वो 10,000 का हलवा, ये 200 की हाजिरी, बात निस्बत की, वो उस 10,000 की निस्बत बंदे से, इस 200 के हलवे की निस्बत गाजी अब्बास से, तो बात निस्बत की है ना। जब तक मेरे बदन में था नजस था, हुसैन का नाम लेकर निकाला हुसैन का। हालांकि कम से कम मेरा 2.5 घंटे का मजमून है हुसैन और अज़ादारी। फिर कभी मौला ने मौका दिया तो इससे आगे का सफर करेंगे। अब आखिरी फज़ाइल की सरहद नौकरी तमाम और मैं जा रहा हूँ आपकी दुआ के सारे तले। राज़ियो सैयद कायनात की राज़ी है मेरे सरदार, 2 चक के सादात राज़ी है मुझसे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे हैं। अब उसके बावजूद तू बसिद है, खून वाले कपड़ों से नहीं होती। जिद का शादी मेरे पास इलाज नहीं, जिनकी बस मैं खुला मैदान दे रहा हूँ। जिनकी नहीं होती उनकी नहीं होती, जिनकी होती है वो सर उठाए और मेरी आंखों में बैठा ले। आओ हुसैन के मातम के खून वाले कपड़ों से नमाज पढ़ने से सिला क्या मिलता है, अजर क्या मिलता है, इनाम क्या मिलता है। मैं कह रहा हूँ सर उठा और मेरी आंखों में आंख डाल। मैं कह रहा हूँ वो रिस्क बन के विलायत के रास देती रही, वो रिस्क बन के विलायत के रास देती रही, अताए रब्बे उला भी नवाज देती रही। मैं करके खून के मातम जो किबरिया को झुका तो मेरी पोस्ट पे बोशे नमाज दे। इमाम हुसैन आपको सलाम।
तेरा लगा जो कुछ तेरा दीन पे खर्च जो कुछ। चौक बाजार की मजलिस है, मसाइब भी हो जाएगा, पैगाम भी हो जाएगा। अगर तेरे भी किसी बड़े की बेटियां हथकड़ियां पहनकर, फिर मैं देखता तू कैसे मातम नहीं करता। एतराज करना बड़ा आसान है, चौक बाजार में बैठ के गरीबों पे हाय करना बड़ा मुश्किल है। पागल कौम नहीं है, अकेले तो नहीं है, वो देखो माएँ भी बैठी, बेटियां भी बैठी, बहनें भी बैठी। ये कोई आम मस्तूर है? तुम्हें क्या पता इनकी इज्जत क्या? हुसैन के ताज़िए की इज्जत की कसम है, ये मेरी वो इज्जत वाली माएँ बहनें बेटियां हैं जो अपने सगे भाइयों के जनाजों के साथ कब्रिस्तान नहीं जाते। मसाइब का आशिक मजमा में तेरा मिजाज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सैयद मुझे माफ करेंगे, जुमला सच में छुपा नहीं सकता। बाजार की मजलिस है, बाजार के 2 जुमले पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ये मेरी माएँ बहनें बेटियां सगे जवान भाई का जनाजा हो जाए ना, मातम करती है, पीटती है, रोती है, दहलीज से बाहर नहीं आती। लेकिन शादी जहां गरीब की मजलिस होती है ना, जमाना देखे ना इन्हें घरों की परवाह, ना इन्हें बच्चों की परवाह, साहिबान का भी इंतजार नहीं किया। मर्द साहिबान तले हैं, मस्तूरात धूप में खड़ी हैं, रो रो के तुम्हें बताना यही चाहती हैं, ऐसे किसी नबी के बेटे नहीं उजड़े जैसे अली की बेटियां उजड़ गई। बड़ा कोई अमीर मिजाज बंदा है जो मातम नहीं कर सकता। शिया हो तो मातम किया करो, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। है इन रोती हुई आंखों से एक दफा कहो तो सही, ना होती ये शाम, ना उजड़ती अली की बेटियां। आज वक्त मुल्ला ये कह रहा है हाय हुसैन कहने का क्या फायदा? हाय हुसैन कहने से हुसैन की मां राजी होती है। चलो एक दफा सारे अदादार सार पे हाथ रखो ना और रो के कहो हाय हुसैन, हाय हुसैन। इतनी हाय कहना हुसैन की मां राजी हो जाए, हाय हुसैन। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सोशल मीडिया आपके पास भी है, मैंने भी देखा है और अक्सरियत ने भी देखा है। रात को 19 सफर की रात गुजरी है ना, देखो सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब निकाल के देखो, शाम की मलका के हरम के गुंबद में से खून निकला है। आज भी तरस रही है, काश कोई मुझे हुसैन पे रोने देता। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। ना होती ये शाम, ना उजड़ती अली की बेटियां। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। हैं अल्लाह दर्जात बुलंद करे। बस 2 के 2 लफ्ज, बड़ी इबादत कर बैठे, सुबह से लगे रोने, बल्कि 5वां दिन है, बल्कि यकम मुहर्रम से लगे हो मातम करने, मुसलसल अदादारी कर रहे हो, ना थकने वाली कौम। एक सवाल का जवाब दो। अल्लाह दर्जात बुलंद करे सुल्तान ज़ाकिरीन बाबा सैयद साबिर शाह मरहूम। जिन बुजुर्गों ने सुना है वो तायीद करेंगे, जिन्होंने नहीं सुना सामान गिरिया समेट के ले जाना। आपकी रोती हुई आंखों की कसम है, वो कहा करते थे जहां हुसैन को भी नहीं आना चाहिए था वहां अली की बेटियां आ गई। मरहबा मरहबा। ये नंगे सर रोने वाली कौम को पूछे ना आले मोहम्मद का नुकसान क्या हुआ है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो खैर सैयद, चलो रो पड़े हो, एक जुमला सुनो, जिंदगी का पता नहीं है। सैयद का हुक्म बाजार शाम पढ़ना है। कैसे पढ़ूं बाजार शाम? सज्जाद पढ़े और अली की बेटियां सुने। ना मैं शाम पढ़ सकता हूं ना तू सुन सकता है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चले एक जुमला कहता हूं, जब अस्कलान की मंजिल पे कारवान पहुंचा है ना, ये वो खूनी मंजिल है, ये साहिबान दे के फिक्र मुझे याद आ गया है बाबा जी, ये वो खूनी मंजिल है, मंजिल अस्कलान। हरामजादों ने अपने जानवर भी साहिबान तले बांधे। जिन्हें समझ आई है मुंह का मातम कर रहे हैं, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। जिन्हें समझ आई है वो सीने का मातम कर रहे हैं, वो चेहरे का मातम कर रहा है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। हरामियों ने अपने जानवर भी साहिबान तले बांधे। धूप में खड़ी रही मोहम्मद की बेटियां, धूप में खड़ी रही जन्नत के मालिकों की बहनें। अल्लाह लानत करे
शेमर बेगैरत पे हरामजादा सज्जाद के करीब आया। मेरे इमाम की आवाज ही कमीना करबला से लेके अस्कलान तक कोई नहीं वो शिया जो इस फिक्रे पे मातम न कर सके। करबला से लेके अस्कलान तक जहां तेरा दिल किया है तूने मुझे मारा है, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। कमीना कहता है हाँ सज्जाद मैं आगे भी मारता जाऊंगा। सज्जाद की आवाज ही अब जुमला हाय करने के लिए है, मातम के लिए है। सज्जाद फरमाते तेरा दिल किया तूने मुझे चमड़े के ताजियाने से मारा। कहां कहां बैठे हुसैन के हल्के के मातमी। सज्जाद फरमाते तेरा दिल किया तूने मुझे लोहे के ताजियाने से मारा। सज्जाद फरमाते बता मैंने तेरा हाथ रोका। कमीना कहता नहीं। सज्जाद फरमाते बता मैंने तेरे हक में बद्दुआ की है। कमीना कहता नहीं। सज्जाद फरमाते जा दोनों तासियाने उठा के ले, हो सकता है रोने आए हो तो इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। सज्जाद फरमाते जब दोनों तासियाने उठा के ले आ। सैयदा मुझे माफ करना जुमला सख्त है मैं छुपा नहीं सकता, बाजार की मजलिस है, बाजार में बात करनी पड़ गई, मजबूरी बन गई है मेरी। हरामी दोनों ताजियाने असद शादी उठा के लाया। मेरे इमाम की आवाज ही सालिमा मेरी पोस्ट से कपड़ा हटा ले। चलो पहले खुद मातम, हो सकता है कोई हुसैनी थकावट की वजह से मातम न कर सके। अल्लाह मेरे मातम का सवाब उस हुसैनी अल्लाह को देना। आया तो तुझे रोने है ना। सज्जाद की आवाज ही सालिमा मेरी पोस्ट से कपड़ा हटा ले। जितना मारना है मुझे मार, मेरी फुफियों को ना मार। जितना मारना है मुझे मार, मेरी बहनों को ना मार। जितना मारना है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाजार में बाजार शाम में बिस्मिल्लाह। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। आशिक है हुसैन का, अल्लाह तुझे शिफा का। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो यार, हाथ पकड़ लो। अल्लाह तेरे मातम मुझे देखना, मुझे देखना, उसका अपना इश्क है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वाले जब अली की बेटी रेहा होकर मदीना पहुंची है ना, अब मरते हो तो मर जाओ, मैं छुपा नहीं सकता। सैयदा उम्मे लुकमान सलामुल्लाह अलैहा, रोने वाला ये सगी हमशीरा है जनाब मुस्लिम इब्न अकील की। बाबा जी इसने बीबी से अजीब सवाल किया, बीबी तेरे हाथों का जख्म भी समझ में आ गए, बीबी तेरी गर्दन का जख्म भी समझ में आ गया। और रोने वाला सैयदा फरमाती है